अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैफुर रहमान और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 26 के साथ हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमारे पास जो पहला चाइनीज वर्ड है वो है ईछी। हमने देखा था एक को क्या कहते हैं ई और सात को क्या कहते हैं छी। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा पढ़ा जाए तो क्या बन जाएगा ईछी ईछी ईछी। इसका मतलब है टुगेदर, एक साथ, मिलकर। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। मिंग थियन वामन इची छू लाहौर, कल हम इकट्ठे लाहौर जाएंगे। ठीक है, टुमारो वी विल गो टू लाहौर टुगेदर। ठीक है, तो टुगेदर की सेंस में, इकट्ठे, मिलकर की सेंस में हम इसे यूज करते हैं इची। इची के लिए हमारे पास एक अहम नोट है, एक पॉइंट है कि इची को हमने एक्शन से पहले, वर्ब से पहले लगाना है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल ये देखें, एग्जांपल देखें, वामन इची शोइशी, हम इकट्ठे पढ़ेंगे। तो शोइशी क्या है? वर्ब है, एक्शन है। तो इस एक्शन से पहले लगेगा इची, सब्जेक्ट के बाद और एक्शन से पहले इची। ठीक है, अगर इसी तरह इसमें हमने ये का इस्तेमाल करना हो, ये मतलब बी आल्सो इकट्ठे, तो आप ये को लगाएंगे इची से पहले। आपको पता है कि ये जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है, यानी वो बन जाएगा वामन ये इची शोइशी, हम भी इकट्ठे पढ़ेंगे। और इसी तरह अगर ये कहना हो कि हम भी इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे तो ये कैसे कहेंगे? वामन ये पू इची शोइशी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने अपनी पहली जो वेरी फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर देखा था कि हेलो कहने को क्या कहते हैं? नी हाओ। नी हाओ। आप कोई भी गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं, कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं तो सबसे पहले आप सलाम करते हैं, हेलो कहते हैं, नी हाओ। तो मैं दोबारा आपको क्यों बता रहा हूं वो समझिए। अभी हमारे पास एक और वर्ड आ गया है वे, WEI, वे। वे मतलब हेलो। ठीक है, अब ये कौन सा हेलो है? ये वो वाला हेलो है जो हम फोन के ऊपर करते हैं। जब हम किसी को फोन करते हैं या हमें किसी का फोन रिसीव होता है तो हम कहते हैं ना हेलो, तो ये वो वाला हेलो है, यानी कि आपने वे को इस्तेमाल करना है जब आप फोन कर रहे हो। ठीक है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि जब फोन करना है तो नी हाओ नहीं कहना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने नी हाओ तब भी कहना है, लेकिन किस तरह से ये देखें। आपने कॉल की या किसी ने आपको कॉल की तो आप सबसे पहले कहेंगे वे, दूसरा बंदा भी आपसे कहेगा वे। ठीक है, उसके बाद आपने उसे कहना है नी हाओ, फिर वो आपको कहेगा नी हाओ। ठीक है, यानी आपने दोनों तरह के हेलो बोलने हैं, लेकिन पहले वे, उसके बाद नी हाओ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था गा का इस्तेमाल, ये एक क्वांटिटी को लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी पिछली वीडियोस में हमने देखा था एक अदद, दो अदद चीजें, तीन चीजें, चार चीजें, फॉर एग्जांपल 5 घर के अफराद, तो इन चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गा। तो यहां पर हम क्यों यूज करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। इसी तरह हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी देखा था चे। चे इस्तेमाल करते हैं दिस के लिए और ना इस्तेमाल करते हैं डैट के लिए। ना का मतलब है डैट। तो दोस्तों हम अपनी गुफ्तगू के अंदर ये भी तो कहते हैं दिस बुक, ये किताब, डैट पेन, वो पेन, डैट प्लेस, वो जगह। फॉर एग्जाम्पल हम किसी शॉप में जाते हैं, बुक शॉप ही लगा लें, वो पूछता है आपको कौन सी किताब चाहिए। अगर हमें सामने नजर आ रही हो तो हम कह देते हैं वो वाली किताब या ये वाली किताब, वो वाला पेन। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे कहेंगे चेशु, ये किताब, ना पी, वो कलम, ना तीफंग, सॉरी यहाँ पे आई आएगा, ना तीफंग, वो जगह। तो दोस्तों ये सब गलत है। अब इसकी दुरुस्त फॉर्म क्या है वो देखते हैं। अब हमारे पास है जी चे। चे के आगे हमने लगा दिया गा, ये बन गया चेगा। चेगा, चेगा, इसका मतलब है दिस वन। और ना के आगे लगा दिया है गा, तो इसका मतलब हो गया डैट वन, ये बन गया नागा। नागा, नागा, चेगा, दिस वन, नागा, डैट वन। तो एग्जांपल देखते हैं। अब देखें इसकी करेक्ट फॉर्म क्या है, यानी दिस बुक चेगा शू, डैट पेन नागा पी, डैट प्लेस नागा तीफंग। ठीक है, तो जब आपने कहना है दिस, तो आप दिस नहीं कह रहे होते, आप हकीकत में कह रहे होते हैं दिस वन बुक,
डेट वन पेन, डेट वन प्लेस, ठीक है, ओके। तो आपने इसे इस तरह से यूज करना है। इसके अलावा दोस्तों आप नागा को जो है विच वन के लिए भी यूज करते हैं। नागा, नागा मतलब विच वन, यानी अब नागा के दो मतलब हो गए, एक डेट वन और दूसरा विच वन। एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे कोई पूछता है इन विच स्कूल डू यू रीड, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। उर्दू में बोले तो किस, विच यानी किस, इन विच स्कूल डू यू रीड। तो आप चाइनीज में से कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नी शोइशी, आप पढ़ते हो नागा शोइशाओ, शोइशाओ किस स्कूल में, नी शोइशी नागा शोइशाओ, आप किस स्कूल में पढ़ते हो, इन विच स्कूल डू यू रीड, ठीक है। इसी तरह ये पूछ लेता है जी इस भाईजान से कि नी शोइशी नागा ताशोए, आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो ये आगे से रिप्लाई देते हैं व शोइशी जाए पंजाब ताशोए, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, ठीक है। तो नागा आप डेट वन के लिए भी यूज कर सकते हैं और नागा विच वन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जी पू योंगशिए, पू नोट वाला, योंग इसे बोलना है योंग, योंग, और शिए, शिए में से शुक्रिया वाला में से हमने शिए पहला उसका पार्ट ले लिया, तो ये बन गया पू योंगशिए, पू योंगशिए। इसका मतलब है वेलकम, नो नीड टू थैंक्स, मेंशन नॉट। तो दोस्तों ये वो वाला आपने एक पॉइंट बड़ा गौर से सुनना है कि ये वो वाला वेलकम है जो आप थैंक्स के रिप्लाई में कहते हैं। मतलब आपसे कोई बंदा कहता है आपका शुक्रिया, तो आप आगे से कहते हैं वेलकम, तो ये वो वाला वेलकम है। ये हरगिज वो वाला वेलकम नहीं है जो आप किसी को आपके घर आने पर या किसी वेडिंग में किसी फंक्शन में आने पर कहते हैं वेलकम, ठीक है। ये वो वाला वेलकम नहीं है, ये सिर्फ वो वाला वेलकम है जो आप थैंक्स के जवाब में कहते हैं, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। इसका कैसे बोलेंगे इसे, पू योंगशिए, पू योंगशिए। ये देखें, ये से कहता है शे शेनी, आपका शुक्रिया, तो ये आगे से कहते हैं पू योंगशिए, मेंशन नॉट या वेलकम, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हमारे पास एक वर्ड है जी पुखाची, 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 इसका मतलब भी वही है सेम, वेलकम। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास तोए, DUI, तोए। जिस तरह हम उर्दू में हमारे पास एक उर्दू का एक लफ्ज है तोए, तो उसी तरह आपने बोला है इसे तोए। इसका मतलब है यस या करेक्ट, ठीक है, हाँ या ठीक है, ठीक हो गया, तोए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि नीशी सैफ मां, क्या आप सैफ हो, तो आप उसे खाली तोए नहीं कहेंगे, आप उसके साथ तोयदाल कर देंगे, यानी दाल लगा देंगे साथ, तोयदा, हाँ, ठीक है। या आपको कोई क्वेश्चन दिखाता है अपना, क्या ये मेरा सवाल ठीक है, तो आप कहेंगे तोयदा, हाँ ठीक है, ठीक है, आपने बस ये कर देना है। तोए का मतलब क्या है, यस और करेक्ट। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है और इस वीडियो का लास्ट वर्ड है तोए पूछी। तोए वही यस वाला, पू और छी, तोए पूछी, इसका मतलब सॉरी, माजरत खा, माफी चाहता हूं, तोए पूछी, तोए पूछी। दोस्तों तोए पूछी वर्ड बहुत अहम है किसी भी जुबान में, किसी भी माशरे के लिए। तो आपको सॉरी कहना आना चाहिए ताकि आप लड़ाई झगड़ों और बड़े बड़े जो इख्तलाफात हैं उनसे बच सकें। तो तोए पूछी का मतलब है सॉरी, ठीक है। वह तोए पूछी नहीं, वह तोए पूछी नहीं, मैं आपसे माफी चाहता हूं, ठीक है। वह तोए पूछी नहीं, आप इसे इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, तोए पूछी, सॉरी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछा करें कमेंट में, ताकि और मेरी वीडियोस के बारे में बताया करें ये अच्छी बन रही है। अगर इसमें कोई आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, मैं आपकी सजेशन की हमेशा रिस्पेक्ट जरूर करूंगा। और इन वीडियोस को हो सके तो शेयर लाजमी करा करें ताकि जो आपके दोस्त हैं उनके पास भी ये नॉलेज जाए, क्योंकि हर बंदा चाइनीज सीखना चाहता है, खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उन्हें पता नहीं होता। तो आप शेयर करके उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।